हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, तो आ गए हैं हम पॉलिटी की एनसीईआरटी लेके। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, जो कि हमें क्लास 6th में मिलती है। उसके दो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लास 8th में चैप्टर 7, 8 एंड 9 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। क्लास 9th में चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। क्लास 10th में चैप्टर 3, 7 एंड 8 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। स्टोरी दी है। दो समीर नाम के लोग होते हैं, मतलब एक थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। एक के पास सब सारे रिसोर्सेज होते हैं, एक के पास नहीं होते। एक न्यूज़पेपर बेचता है, हाँ, और एक पढ़ा लिखा होता है, एक बिना पढ़ा लिखा होता है। तो ऐसी इनइक्वालिटी दी गई है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमें इनइक्वालिटी। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो उसे कहते हैं कि जब एक इंसान के पास सारे रिसोर्सेज है, कि वो स्कूल जा रहा है, उसके पास खाने के लिए है, अच्छे कपड़े हैं, पीने का अच्छा पानी है, और लेकिन दूसरे के पास नहीं है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो अब सामने वाले इंसान के पास है। तो ये सिचुएशन जो है, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट करती है। अगर हम उन्हें मार्जिनलाइज कर देंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे मार्जिनलाइज भी, अगर हम उन्हें अपने से अलग कर देंगे तो हम उन तक वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिसोर्सेज पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो ये होती है इनइक्वालिटी। फिर आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी एक डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस एक पॉजिटिव वे में डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि बहुत सारे मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी उसके बाद सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि इंडो वेस्टर्न, अभी हम वो देख लें कि इंडो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर क्या बोलेंगे उसे, कुर्ते जीन्स के साथ कुर्ता पहन लिया, तो ये कुर्ता इंडिया का हो गया है और जीन्स वेस्टर्न। तो ये एक डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, अब हिस्ट्री से लेके अभी तक के ये सब चलते ही आ रहे हैं, डिफरेंसेस एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते ही जा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, ठीक है, तो हम उनके जैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम उनके जैसा थोड़ा सा अपना तौर तरीका अपना लेते हैं, चाहे फिर वो जोग्राफिकल रीजन में हो, चाहे फिर वो कल्चरल में हो। ठीक है, तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से और हम उनकी चीज़ें अडेप्ट करने लगते हैं। तो ये होती है डाइवर्सिटी। जैसे कि जोग्राफिकल वे में अगर हम देखें, कुछ कुछ जगह मतलब सीज़न के हिसाब से भी लोग रहते हैं। अगर जैसे कि इसमें दो एग्जांपल दिया गया है, एक लद्दाख और केरला का। वो एक पैराग्राफ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। लद्दाख और केरला मतलब दो अलग अलग रीजन्स है। लद्दाख एक डिज़र्ट है, मतलब पूरा माउंटेन एरिया है। ठीक है, तो वहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, मतलब ठंड पड़ती है, सॉरी, वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वहाँ के लोग उस हिसाब से रहेंगे। ठीक है, ठंड से बचने के लिए वो गर्म कपड़े पहनेंगे। उसी अलग तरीके मतलब एक और एग्जांपल है केरला का। ठीक है, ये एक साउथ वेस्ट कॉर्नर है, मतलब जहाँ पे एक साइड सी है, एक साइड हिल है ना। तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा ये मतलब पूरे 12 महीने गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये एक बार बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिलीजियन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ का सोर्स है। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने आए थे, तो हम एक साथ आके मतलब हम एक साथ आके उनका अपोज़ किया था, मतलब उन्हें बताया था कि हम सब एक है ना, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तो ये है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक फ्रेज़ डिस्क्राइब किया था, ये एक फ्रेज़ दिया था हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी बताया था कि इंडिया डाइवर्स है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड है। बहुत सारे सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स भी उसी दौरान मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इमर्ज किए गए थे, जो कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसके रिस्पेक्ट, मतलब डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में उन्हें बताया गया था। सॉन्ग्स एंड सिंबल जैसे कि इंडिया का फ्लैग हो गया, है ना, ये एक सिंबल था प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। फिर नेशनल एंथम, है ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये भी एक अनदर एक्सप्रेशन है यूनिटी दिखाने के लिए इंडिया की। तो बस यही था हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब डाइवर्सिटी तो हमने पढ़ा कि जैसे अलग डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस लेकिन पॉजिटिव वे में, ये होगी डाइवर्सिटी। अब लेकिन हमारे बोलने से तो नहीं होता ना, डिस्क्रिमिनेशन भी हर जगह होता है, भेदभाव, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रिजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। तो प्रिजुडाइज मतलब दूसरों को नेगेटिवली देखना, उन्हें जज करना कि जैसे वो हमसे कम है, उनके स्किन कलर पे, उनके क्लोथ्स पे जो पहनते हैं, है ना, तो ये होता है प्रिजुडाइज, मतलब उन्हें नेगेटिव तरीके से देखना। और स्टीरियोटाइप्स मतलब उन्हें एक इमेज में फ़िक्स कर देना कि ये तो ऐसा ही कर सकते हैं, या तो ये ऐसे ही होंगे, है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं। जैसे कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, और लड़कियों को कहा जाता है कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है ना। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। अब ये सब है, तो उसके बाद अगर इन सब चीज़ों पे हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमने प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स की ये जो धारणा अपने मन में बनाई है, अगर हमने उस पर अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ ये सिचुएशन कहलाती है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजियन, रीज़न अगेंस्ट, है ना, इन सब के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो फिर जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो हमारे लीडर्स ने एक गोल सेट किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें हम सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम सभी के पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी है। जो अनटचेबिलिटी होती थी पहले, उसे अब क्राइम के जैसे देखा जाता है। फिर अब लीगली अबॉलिश कर दिया गया है ना, लॉ के द्वारा। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स भी सभी के लिए ओपन हो गई है। राइटर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। ये एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हमारा इक्वालिटी का, सॉरी। फिर हम सबके पास फ्रीडम है अपने रिलीजियन, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, फ्रीली। फिर किसी के लैंग्वेज पे, किसी के रिलीजन पे, किसी के फेस्टिवल पे, मतलब कंपलसरी ये नहीं कहा गया है कि हम सब एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, नहीं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वली ट्रीट करेगी, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाया गया, मतलब इंडिया मतलब कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के रिलीजन है। फिर अगला टॉपिक दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाए जाते हैं। ये ऐसी जो कास्ट होती है, SC ST, उनके लीडर्स भी कहे जाते हैं। इन्होंने अपने राइट के लिए लड़ा, SC कम्युनिटी के लिए लड़ा, और ये एक मोहर कास्ट में बॉर्न हुए थे, जिन्हें अनटचेबल भी कंसिडर किया जाता है। ये एक पहले इंसान थे, ये इनकी कास्ट के एक पहले इंसान थे जिन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी और इंग्लैंड गए थे, और ये लॉयर बने थे, है ना। फिर लास्टली ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए, और क्योंकि बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है ना, इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 का। अब हम आते हैं क्लास 8 के चैप्टर पे।